हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 3 दिसंबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड। इसके अलावा दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 3 दिसंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट हमारा क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम में यहाँ से बराबर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अब यहीं पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण समाज सुधारक से, जो कि आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में कोलकाता में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में बंबई में। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। उसके बाद दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रिपीट भी हुआ कई बार। तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण मिशन, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कब? 1897 में। उसके बाद एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, ये भी बार बार पूछा गया। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्हीं के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया। राइट आंसर होगा 1582 में। क्वेश्चन पूछा भी क्या दोस्तों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये दो तरह से पूछा जाता है, दीन ए इलाही का परिवर्तन किसने किया, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत किसने की और कब किया। ये सारे क्वेश्चन एक ही में डाल दिए दोस्तों। तो अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था, 1582 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। अब किनके मध्य में हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जानते हैं घुमा के पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिकात कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, अब ध्यान रखिएगा आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यही इतना पूछ लिया जाए तो। अब में किस विद्रोह का उल्लेख है, क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किस विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1930, ये ध्यान रखिए। अब इसका आंसर क्या है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, यानी जो दांडी मार्च था, दांडी यात्रा, उसी वही क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी, ध्यान देंगे, तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों, जरूरी है, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट से पूछे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए और रिपीट भी हुए हैं। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक माने जाते हैं एओ हुम। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद बनर्जी थे। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक पूछा जा चुका है दोस्तों, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, ये क्वेश्चन है आपका। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में दोस्तों दो दल बन गए थे, यानी नरम दल व गरम दल।
जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पुनः 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन और आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ओणम है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे हम लोग मिस नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख वादा क्यों वाद्य यंत्र, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक, तो 86वां संविधान, 72वां संशोधन, उसके बाद दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां, ये सब सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं से दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य भी हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है। टोटल भाषाओं की संख्या 22 है, अनुसूची कौन सी है? 8वीं है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से बनते रहते हैं और आपके एग्जाम में बराबर देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के पूछा था। तो यंग इंडिया, डायरेक्ट नहीं पूछा गया यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी हो गया। उसमें डेट भी डाला गया दोस्तों, तक 1933 तक। ऐसे क्वेश्चन बना के थोड़ा सा मॉडरेट बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में किया गया था। 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग मूल अधिकार से, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलते ही हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। ये हो गया। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया था, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां, ये आपका क्वेश्चन और आंसर है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 300 का में है। कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार है। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये हो गया। अब 6 के अंदर चलते हैं, आर्टिकल से बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में सारे आर्टिकल लगभग पूछे जा चुके हैं। 12 में हम राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 भी पूछा गया है। नेशनल इमरजेंसीज के समय कुछ आर्टिकल को हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है, जिसमें 20 और 21 नहीं हटाया जा सकता। ये 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों 12 और 13 हो गया। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 भी पूछा गया, 15 भी पूछा गया, 16 भी, 17 भी, सारे पूछे गए। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, जिसमें 14 कानून के समझ समानता, 15 धर्म मूल वंश जात लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर मुक्ति, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। ये हो गया। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, जिसमें 19 भी बार बार पूछा गया, 21 से ये सारे बार बार पूछे गए। उसके बाद दोस्तों 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 ये भी बार बार पूछा गया, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। 31 खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 3 बार कम से कम ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 6 मूल अधिकार हैं। आर्टिकल आप लोग 12 से 35 संविधान का भाग 3 यूएसए से लिया गया है। सारी चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खासी जनजात किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में। मेघालय में दोस्तों 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तीनों पहाड़ियों पे तीनों नाम से, यानी पहाड़ी पे गारो जनजात, खासी पहाड़ी पे खासी जनजात और जयंतिया पहाड़ी पे जयंतिया जनजात निवास करते हैं। इसी कारण से 3 पहाड़ियां होने पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मेघालय में होती है। कहाँ पे? मासिनराम में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पे दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल को, यानी पूरा नाम हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन,
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 148 148 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी है। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। वही क्या हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म से बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो लीनियस थे, कार्ल वान लीनियस इनका पूरा नाम है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और शाकाहारी होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा समझ लेंगे दोस्तों तो कभी भी पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। क्वेश्चन था किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे, जो कि उत्पादक सबसे पहले ये होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। कौन? हरे पेड़ पौधे। इन्हें उत्पादक कहा जाता है, हो गया है। अब इनको खाने वाले, जिसमें गाय हो गया, हिरण हो गया, जो इनकी पत्तियों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ये शाकाहारी होते हैं। गाय हिरण ये सारे हो गए। उसके बाद इनको खाने वाले यानी गाय और हिरण को खाने वाले द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं, जिसमें शेर चीता आएंगे। और लास्ट में दोस्तों अब घटक आप लोग जानते हैं, फूड चैन यानी खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घटता है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सोते समय क्या होता है? रक्तदाब थोड़ा सा घट जाता है। नेक्स्ट, गोपीनाथ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथकली से है। कथकली कहाँ का है? तो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? क्वेश्चन कई तरह से घुमा घुमा के पूछा गया। अनुच्छेद 129 है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। आप लोग जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी पंचायती राज व्यवस्था से ही है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। अशोक मेहता समिति भी बनी थी, इन्होंने द्विस्तरीय दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान के दोस्तों भाग 9 अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ये भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा आता है। उसके बाद आर्टिकल जो 40 है दोस्तों, जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। जो आर्टिकल 40 है आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी आप लोग जानते ध्यान रखेंगे, यानी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग तरह से आपके पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024, यूपी पीएससी आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी व बिहार एसआई के कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए से लिया गया। इसी कारण से सबसे मजबूत सबसे सशक्त है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया ने आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। अगला क्वेश्चन, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। शुरू में दोस्तों जब एग्जाम शुरू हुए थे 3-4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 76 भारत सरकार का प्रथम विधिकारी, ये भी ध्यान रखिए, नई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे कहता है? महान्यायवादी। उसी तरह राज्य का प्रथम विधिकारी कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी का आर्टिकल भी पूछा गया, 76 होता है। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो राणा सांगा थे। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है?
तो कल्हड़ है। कौन? कल्हड़। प्राचीन पुस्तक से मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है। काजीरंगा भी असम में है, जानते होंगे आप लोग, बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नाट्य शास्त्र के लेखक बताने, भरत मुनि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में। ये आंसर और क्वेश्चन घुमा घुमा के आपके एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। मैं शुरू से बोलता हूँ, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य यानी आर्टिकल 1 से लेकर 51A, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। उसके बाद महान न्यायवादी आपका हो गया, लोक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गए, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, खेल जगत से क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजना, जनगणना 2023, वादक एवं वाद्य यंत्र। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं, चाहे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, सारे में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कहाँ पे? तो केरल में हुआ था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कब? 1917 में। चंपारण कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सत्याग्रह प्रकाश नामक कृति किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना का आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं और CEO श्री BVR सुब्रमण्यम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर होगा मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 है। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का दोस्तों, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया था? तो लोकसभा में पेश किया था, ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।